इंडिया में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में मचा रहे बवाल। तो टुडे वी हैव राघव जुयाल। देखो क्या मिलेगा मैजिक हो तो मोमेंट क्या मिलेगा, वो मैजिक में बड़ा विश्वास रखता हूँ। बच्चों के लिए नहीं जाना, बम्बई बहुत दूर है, बहुत अलग शहर है। अपने आप को जलाना पड़ता है, फुकाना पड़ता है, फिर जाके कुछ निकलती है बात उसकी। मुझे लगता है कंप्लेन नहीं करनी चाहिए, वर्क हार्ड यार। तुम ही प्ले कर सकते हो वो कैरेक्टर, तो तुम ही प्ले करो। सारे गोरे थे, सब हमारे लिए खड़े होकर तालियां बजा रहे हैं, एक अलग फील था। हेलो दोस्तों, मैं हूँ राघव जुयाल और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हेल्पलाइन। हेलो, मैं साक्षी शर्मा और आप देख रहे बॉलीवुड हेल्पलाइन। डीआईडी से मिली पहचान, स्लो मोशन किंग का लगा टैग, डांस, होस्टिंग और फिर अब एक्टिंग से इंडिया में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में मचा रहे बवाल। तो टुडे वी हैव राघव जुयाल। ये तो क्या बात, ये तो शेर बन गया। यस, खतरनाक। थैंक यू। क्या नाम है तुम्हारा? साक्षी शर्मा। साक्षी, कमाल कर दिया। दुनिया में मचा रहे बवाल, इनका नाम है राघव जुयाल। अरे कमाल कर दिया यार, क्या बात है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन सर। जैसे कि हमने आपको डीआईडी में देखा है, मैं पर्सनली आपको डीआईडी में देखी हूँ, तब से मैं आपकी फ़ैन हूँ। लेकिन अब आप टोरंटो मूवी फिल्म फेस्टिवल में आपके मूवी प्रीमियर हो रहा है, तो कैसा लग रहा है? आप पहले तो ये बताइए। बहुत अच्छा लग रहा है यार, बहुत अच्छा लग रहा है। और सिर्फ ऑफिशियल सिलेक्शन ही नहीं हुआ हमारी फिल्म का। हमारी फिल्म का के प्रीमियर के बाद हमारी फिल्म सेकंड आई है। इतनी सारी फिल्मों में से हम सेकंड आए हैं, फर्स्ट रनर अप बने हम मिडनाइट मैडनेस में। बहुत प्रेस्टिजियस सेक्शन होता है वो, उस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का, टोरंटो का। मेरा पहला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है और स्टैंडिंग ओवेशन ओवेशन मिली हमें 5 मिनट की। सारे गोरे थे, सब हमारे लिए खड़े होकर तालियां बजा रहे हैं, एक अलग फील था। साथ साथ में गुनीत थी, करण जौहर थे, लक्ष्य था, हमारे डायरेक्टर थे निखिल सर। क्या चाहिए यार, और एक एक्टर को क्या चाहिए। हम उसके बाद क्रिटिक्स ने हम बहुत तारीफ़ की हमारी फिल्म की। मतलब पूरे क्रिटिक्स, मतलब पूरा ट्विटर भर गया था हमारे रिव्यूज़ से, पॉजिटिव रिव्यूज़ से। मेरी एक्टिंग को बहुत पहचाना गया, बल्कि मैंने बिहारीपन है उसमें, फिर भी अंग्रेज़ समझ गए और अंग्रेज़ों ने भी क्रिटिक की इस चीज़ मेरी एक्टिंग पे। तो बहुत अच्छा लगता है यार। लक्ष्य ने बहुत अच्छा काम किया, सब ने, टेक्निकल टीम, शिव हमारे एडिटर को, मैं सबको मैं, राफे सर जो हमारे डीओपी हैं, सिनेमाटोग्राफर हैं, सब सेट डिज़ाइनर, सबको एक टेक्निकल अचीवमेंट है ये फिल्म। इट्स अ सिनेमैटिक अचीवमेंट, इट्स अ बिग थिंग फॉर इंडिया। जैसे कि हमने आपको डांस करते हुए देखा है, लेकिन सबसे ज़्यादा सबको आपकी पसंद आती है आपकी सिंप्लिसिटी। तो हमने वो, जब आप स्टेज पर थे टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में, उधर भी आपकी सिंप्लिसिटी दिखी मुझे। जैसे कि नॉर्मल लोग मतलब दिखाने के लिए या फिर नॉर्मली इंग्लिश में बोलते, लेकिन उसमें भी आप हिंदी में पूरी ऑडियंस का दिल जीत लिए और सभी ताली बजा रहे थे जब आप स्पीच देना शुरू किए। तो वो मोमेंट शेयर करना चाहिए। अरे बल्कि वो तो ऑडियंस भी हिंदी वाली नहीं थी हमारी। जनरली क्या होता है, फैंस आ जाते हैं तो चिल्ला लेते हैं। वहाँ सब गोरे बैठे थे और वो बड़ा ही, बहुत जल्दी जल्दी उसने, जो हमारे होस्ट थे उन्होंने सवाल पूछा, और वो क्योंकि वो स्पीकर्स अलग अलग थे, वो निकल गए, तो बार बार मैं पूछ रहा था क्या है क्या है। देन करण सर आई थिंक सेड क्यों क्या पूछ रहे हैं। बस वो ये यार, जो मोमेंट में हो वो रहो, एंड ऑलवेज रिलीश योर मिस्टेक्स, यू आर नॉट परफेक्ट। ये दुनिया को मुझे अच्छा लगता है बताना कि यू नो, नो, यू आर नॉट परफेक्ट, एंड एक्सेप्ट, कभी कभी आप फेल भी हो सकते हो। यू कैन डू मिस्टेक्स, दैट इज पार्ट ऑफ लाइफ, एंड दैट इज ओके, दैट इज फाइन, दैट इज नॉर्मल। You cannot be always perfect and poised, and so how I am since 13-14 years in this industry. I've survived, and I've been there, done that, lot of things। मतलब बहुत कम टाइम है बहुत लोगों के हिसाब से, बट स्टिल जितना मेरा एक्सपीरियंस है कि जितने ऑनेस्ट हो सके उतना ऑनेस्ट रहो, और बस। जैसे कि आप डीआईडी से आपकी शुरुआत हुई थी, लेकिन बहुत कम समय में हम बोल सकते हैं आप इतना सक्सेस अचीव करना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो आपका क्या रहा, अप्स एंड डाउन्स क्या रहा इस सक्सेस के पीछे? वो अभी तो अचीव किया क्या है, अभी तो कर रहे हैं, अभी तो रास्ते में चल रही है हमारी। शुरू हुआ है, बहुत सफ़र करना है मुझे, बहुत सफ़र करता हूँ मैं होता नहीं है। आई एम लाइक अ प्लांट, आई एम लाइक अ ट्री। उगता है,
पेड़ उगता है, बीज में से पेड़ उगता है, पौधा उगता है, पौधे में से पेड़ उगता है, फल देता है, फूल देता है, फिर गिर मुरझा जाता है, फिर उगता है। तो मैं हूँ वैसा, मेरे को 12 साल हो चुके हैं, बहुत बार मुरझाया हूँ, बहुत बार उगा हूँ, बहुत बार फल दिए, फूल दिए, फिर एक वही एक इंसान भी वैसा ही होता है। और इफ़ यू नीड टू ग्रो, यू नीड टू रियली लर्न, कीप लर्निंग। अपने आप को बहुत बार चीज़ें अपने अंदर चेंजेस होने चाहिए, लाने पड़ते हैं, लर्न करना पड़ता है, नई नई क्राफ्ट सीखनी पड़ती है, अलग अलग जगह जाके सीखना पड़ता है, मेहनत, अप्रोच अच्छा सही रखना पड़ता है। फेम और ये सब चीज़ ज़्यादा इसके बलबूते पे नहीं जीना पड़ता, अपने काम पे ऑनेस्ट रहना पड़ता है, तो ये सब चीज़ें हैं। तो जैसे कि हमें डांस प्लस में भी जब आप थे तो हम आपकी मस्ती सबसे ज़्यादा देखे थे, डीआईडी में भी थे, आपकी मस्ती ज़्यादा देखे थे। तो ये मस्ती से हटकर ऐसी एक्टिंग करना और मतलब नॉर्मल में राघव है क्या? और जब इतना स्माइली फेस रहता है आपका, तो जब आपका कुछ ऐसे अप्स एंड डाउन आता है तो आप उसको कैसे मेंटेन करते हैं? यार वो अप्स एंड डाउन्स क्या मेंटेन करना है, अप्स एंड डाउन्स तो खुद ही अपने आप को मेंटेन करते हैं ना। जो अप्स एंड डाउन्स होते हैं वो हमें मेंटेन करते हैं, हम कैसे मेंटेन करें उसमें। तो जो अप्स आता है तो अप्स रहता हूँ, जब डाउन आता है तो डाउन रहता हूँ। तो हमेशा लोगों को हंसाते रहना ये हमेशा आपका कहाँ हंसाता हूँ, मेंटेन जब शो होता है तब हंसाता हूँ। अब जैसे कोई डॉक्टर है, कोई डॉक्टर है, वो उसका ज़िंदगी में अपनी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत हंसमुख है, हंसता रहता है, मज़े करता रहता है। लेकिन जब वो ऑपरेशन करता है तो ऑपरेशन करता है ना, हंसते हंसते थे ना करता है, तब वो ध्यान होता है, फोकस्ड रहता है। वैसे ही हमारे काम है एक्टिंग। जब एक्टिंग करता हूँ, कोई किरदार आता है, उसको ज़रूरत नहीं है हंसाने की तो नहीं करते, फिर वो किरदार को निभाता हूँ। अब होस्टिंग करनी है, हंसाना है तो हंसाता हूँ, कभी दुखी हूँ तो दुखी रहता हूँ। इंसान हूँ, जैसा नॉर्मल होता है ना, जैसे आप हो वैसे ही सब, वैसे ही है सब। तो जैसे कि डीआईडी से निकल के फिर एंकरिंग करना, फिर एंकरिंग से निकल के फिर एक्टिंग करना, इसमें कई लोग ऐसे रहते हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे जो क्रिटिसाइज़ करते। तो वो कुछ शेयर करना चाहेंगे, कब आपको ऐसा लगा कि मुझे एक्टिंग करना है, मुझे होस्टिंग करना है, डांस से हटकर? ऐसा कुछ हटकर वो नहीं होता, बस ये है कि मैं कंफर्ट जोन जहाँ आता है ना मेरे को, वो फिर वो मेरे को तकलीफ देती है जगह है। अब जैसे वो होस्टिंग मेरे लिए बड़ा कंफर्टेबल हो गया था, मेरे को बस स्टेज में चढ़ना होता था और सब चीज़ें हो जाती थी बिना स्क्रिप्ट के, घर आ जाता था, पैसे भी आ जाते थे। तो बड़ा कंफर्टेबल हो गया था मैं। मुझे कंफर्टेबल रहना पसंद नहीं है, उसमें ग्रोथ नहीं होती। अपने आप को जलाना पड़ता है, फुकाना पड़ता है, फिर जाके कुछ निकलती है बात। तो वो मेरे को एक्टिंग में मिली, और अपने आप को एक्सप्रेस करने का मौका मिला, अलग अलग ढंग से अलग अलग चीज़ें करने का मौका मिला। और अपने बारे में बहुत कुछ पता लगता है एक इस कला में। तो वो इसलिए मैंने वो चूज़ किया कि मैं करूँगा। मतलब मैं मूवी में काम करना शुरू किया, नहीं बहुत सीखा यार, ये सीखा कि सीखना ज़रूरी है। ऐसे नहीं कि आपका बहुत ऑलरेडी मैं फेमस था, उस चक्कर में मुझे फिल्में मिली, तो वो काम नहीं आया मेरे लिए। काम आया जो मैं ये 5 साल मैंने सब टीवी वीवी छोड़ के ये सब जो सीखा, मुझे पता लग गया था कि ये ज़रूरी है यार, क्राफ्ट में पकड़ आना ज़रूरी है, वरना ये काम नहीं आएगा। तो जितने भी तेरे फॉलोअर है या फिर फेमस है, तो उस चक्कर में तेरे को फिल्में मिलेंगे कि वो शॉर्ट टर्म का होता है। फिर तुम्हें अगर लंबा चलना है तो फिर तुम्हें भाई देखो, यहाँ पर बड़े से बड़े एक्टर हैं, बड़े से बड़े डायरेक्टर हैं, तीसमार खान है, सब अपने अपने जगहों पे। तो वो उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, उतना ही सीखना पड़ेगा। सीखना बहुत ज़रूरी है यार, अलग अलग जगहों से। तो जब ये 5 साल आप फिल्म इंडस्ट्री से दूर थे, शो से दूर थे, तो ये 5 साल में आपने क्या किया, क्या? वैसे भी 3.5-4 साल था दूर, क्योंकि उस 3.5-4 साल में मैं शूट कर रहा था फिल्मों की। मैंने युद्रा शूट करी, मैंने 11-11 शूट करी, मैंने किल शूट करी, मैंने 2 इंडिपेंडेंट फिल्म्स शूट करी। तो शूटिंग ही शूटिंग चल रही थी। बहुत हुआ सम्मान की मैंने, बहुत सारी फिल्में की शूट। कुछ चीज़ें अभी निकली नहीं है, कुछ चीज़ें निकल रही हैं, कुछ चीज़ें पक्का निकलेंगी, लाइक युद्रा, किल, 11-11, और एक और जो भी मैं शूट कर रहा हूँ आजकल, वो बता नहीं सकते हैं, बहुत टॉप सीक्रेट है, बहुत बड़ा टॉप सीक्रेट है आई थिंक। या तो बात करेंगे हम आपकी जो किल मूवी आ रही है उसके बारे में, उसका आपका कैरेक्टर क्या है, का मतलब देखा जितना मैंने पढ़ा है, आपका पोस्टर देखा है, काफ़ी अलग अवतार है आपका, तो उसके बारे में कुछ शेयर करना चाहेंगे? वो अवतार तो क्या ही है, वो तो उसके लक्ष्य का अवतार है। उसमें मेरे भी अलग अवतार है, मेरा बहुत सरप्राइजिंग एलिमेंट रहेगा, सरप्राइज रहेगा जब मैं आऊँगा उसमें, और मैं चाहता हूँ रहे, लोगों को सरप्राइज रहे। एक तरह से एक वो ये फिल्म इज़ लाइक एक मेरे लिए ऐसा रहेगा, आई एम बैक, क्योंकि मैं बहुत टाइम से था नहीं, कुछ की ज़्यादा ऐसा कुछ किया नहीं सच। तो उस फिल्म में मेरा है आई एम बैक। जैसे कि ये मूवी ने बहुत बड़े लेवल पर अचीव कर लिया है, तो लोग जानना चाहेंगे कि आप
शूटिंग किस प्रकार की, कितना एंजॉय किए, क्या कुछ नया था इस मूवी में आपके लिए और लोगों के लिए, आपके फैंस के लिए क्या कुछ? जो चीज़ सबसे पुरानी है वो चीज़ सबसे नई थी इस फिल्म में, वो थी ट्रेन। 77 डेज हमने ट्रेन में शूट किया है। वो डब्बा खुलता था, बंद होता था, बहुत ही मज़ेदार एक्सपीरियंस था। मिस्टर ओ थे जो स्नो पियर्सर के एक्शन डायरेक्टर हैं, बहुत सीखा। और जो मेरे निखिल सर हैं, उनसे बहुत फ्लो वाले डायरेक्टर हैं, वो छोड़ देते हैं एक्टर्स को, देखो क्या मिलेगा, मैजिक ऑफ द मोमेंट क्या मिलेगा, वो मैजिक में बड़ा विश्वास रखते हैं। तो बहुत मज़े आए यार। लक्ष्य में बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम लोगों ने बहुत मज़े लिए ट्रेन में, और कैरेक्टर निभाते हुए, एक्शन करते हुए। इट वाज लाइफ, मतलब इट वाज एन एक्सपीरियंस। ट्रेन में इतना दिन बिताना जो कि आप लाइफ में कभी नहीं बिताए होंगे, उसमें क्या सबसे मज़ा आया? उसमें मज़ा आया कि यार ट्रेन में अब साला चढ़ने में डर डर लगेगा, इतना खूनम खून कर दिया हमने ट्रेन को, देखो क्या मिलेगा, मैजिक ऑफ द मोमेंट क्या मिलेगा, वो मैजिक में बड़ा विश्वास रखते हैं। अब फीलिंग है। तब ऐसे लगता है इंडिया की जनता फिर बोलेगी नहीं, राघव को फिर से विलन के रोल में ही मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मैं स्टीरियोटाइप कभी बनता नहीं हूँ, मैं अलग अलग चीज़ें करता रहता हूँ। लेकिन ये है कि मुझे लगता है रोमांटिक फिल्म है। रोमांटिक है। हाँ, रोमांटिक फिल्म इसलिए है क्योंकि सब अपनी जब कपल्स जाएंगे अपनी गर्लफ्रेंड्स को लेके, बॉयफ्रेंड्स को लेके, तो जब गर्लफ्रेंड्स या बॉयफ्रेंड कोई भी डरेगा तो वो ऐसे पकड़े हो बेबी, तो वो डर की मुझे ऐसा लगता है कपल्स को देखने लायक फिल्म है। लेकिन आप जब टोरंटो में गए थे तो अपनी मम्मी को लेकर गए थे, तो आपकी मम्मी को कैसा मूवी लगा, वो कैसे देखी, क्योंकि इतना बहुत फिल्म बफ है वो, बहुत बड़ी फिल्म बफ है, बहुत शौक है उन्हें फिल्में देखने का। और काफ़ी टाइम तो ऐसे ही रही, लेकिन फिल्म का मज़ा ही वो है। इट्स लाइक अ रोलर कोस्टर राइड इन ट्रेन। लेकिन पर्सनली वो आपको क्या बोली, कितना उनको प्राउड फील हुआ, क्या कुछ? बहुत प्राउड फील हुआ यार। शी वॉज इन टीयर्स, आई थिंक आई वॉज इन टीयर्स। इतना बड़ा क्राउड और क्लैपिंग और स्टैंडिंग ओवेशन, एंड वी डिडंट, मतलब इतना भयंकर रिस्पांस मिलना फिल्म को, बहुत अलग बात, एक अलग फील लगता है इंटरनेशनल सर्किट में, स्पेशली इंटरनेशनली। सो या इट्स अ तो पर्सनली आपको कनाडा और टोरंटो फिल्म फेस्टिवल कैसा लगा? बहुत बढ़िया। आई थिंक कनाडा, टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इज़ वन ऑफ द प्रेस्टिजियस, सबसे प्रेस्टिजियस फिल्म फेस्टिवल है, और बहुत बड़ा फिल्म फेस्टिवल है। बहुत जगहों से फिल्म आती है उसमें, हम सेकंड आए हैं, फर्स्ट रनर अप हैं, वो बहुत बड़ी बात है। गुनीत मोंगा ऑलरेडी ऑस्कर लाई है हमारे देश के लिए, प्राउड किया है भाई, हमने दोबारा जाके किया है प्राउड। एंड करण जौहर एंड एवरीवन आर बैकिंग मी अप फॉर दिस एंड सपोर्टिंग मी, एंड भरोसा करते हैं मेरे पे, तो वो बहुत बहुत अच्छा लगता है यार। काफ़ी मेहनत की है, देहरादून से आया हूँ, ऐसा तो है नहीं यहीं से हूँ, तो अच्छा लगता है। एक अलग ही कॉन्फिडेंस है, अलग एक मज़ा आता है। जैसे कि जब आप काम करते हो तो आपका काम को लेकर तो डेडिकेशन लोगों ने देखा है, तभी आप यहाँ तक आज पहुँचे हो। लेकिन आप बोले जब मेरा कुछ काम नहीं रहता तो मैं ऐसे ही मतलब बेमतलब का मीडिया में आता नहीं हूँ, मैं जाके देहरादून बैठ जाता हूँ। तो देहरादून में क्या स्पेशल चीज़ें लगती, क्या कुछ खास है आपके लिए कि आप हमेशा ही देहरादून जाके बैठ जाते हैं? भाई देहरादून जैसा शहर नहीं है मुझे लगता है कोई। देहरादून ऐसा शहर है, बहुत लोग वहाँ पर ऐसे आए हैं कि वहाँ आए हैं ऐसे ही, और वो आके बस चुके हैं वहाँ, बहुत हैं ऐसे, बहुत लोग हैं ऐसे, बहुत शहरों से आके वहाँ सिर्फ बस चुके हैं। पहाड़ हैं, मोमो हैं, नदियाँ हैं, रिलैक्स्ड लाइफस्टाइल है, चाचा चूचू चाचा पीपी नहीं है। देहरादून जैसी शहर मुझे लगता है नहीं, और मुझे लगता है कोई, बहुत घुमा हूँ मैं, पूरा वर्ल्ड घुमा हूँ मैं। नॉर्वेजियन कंट्रीज़ गया हूँ, यूरोप गया हूँ, अमेरिका गया हूँ, कनाडा गया हूँ, नेपाल गया हूँ। देहरादून जैसा शहर मुझे लगता नहीं कोई है। देहरादून का फील है, बन टिक्की, छोले कतलम्बे सबसे अच्छे वहीं मिलते हैं, वो पाकिस्तानी डिश है और वहाँ मिलती है, क्योंकि वह बहुत लोग हैं, बहुत मल्टी कल्चर्ड है, सब जगह से हैं। टिबेटन्स हैं, नेपाली हैं, सारे लोगों का कल्चर हो मिक्स हो रखा है वहाँ, सब तरह की चीज़ें भी खाने को मिलती हैं, सब तरह के लोग हैं। फील है देहरादून में। तो देहरादून में ऐसा एक चीज़ आपको क्या सबसे अच्छा लगता है कि देहरादून आपको अपनी तरफ खींचती रहती है? वहाँ का वेदर और वहाँ का खाना, खाना मामा के छोले कतलम्बे, लगता है एक बार आके हमें भी टेस्ट विक्की की बन टिक्की, हाँ बिल्कुल टेस्ट करो। ये सब चीज़ें तो वहाँ की स्पेशलिटी हैं।
जैसे कि आप स्लो मोशन के किंग जाने जाते हैं, तो जब आप डीआईडी में आने का फैसला किए, अभी तो मम्मी प्राउड फील कर रही है, लेकिन तब आपके पेरेंट्स का बिहेवियर कैसा था कि नहीं मुझे डीआईडी में जाना है? नहीं कुछ नहीं, वो तो सब पेरेंट्स का ऐसा होता है, शैतान बच्चों के लिए नहीं जाना, बम्बई बहुत दूर है, बहुत अलग शहर है, क्या करोगे जाके, क्या होगा क्या नहीं होगा, बहुत टेंशन में थे। फिर डांस किया, करना पड़ता है, प्रूफ करना पड़ता है, घर से भग के डांस करके करा, सब कुछ करी, फिर उनको प्रूफ किया, उनको बहुत अच्छा लगा। फिर अब उन्होंने सब सपोर्ट कर रहे हैं, जैसा होता ही है। कैसे भरोसा होगा उन्हें यार, कहाँ जाएगा, बर्बाद हो जाएगा बम्बई, क्या होगा, कुछ है नहीं, पढ़ाई कर नहीं रहा है, क्या है, तो वही जो नॉर्मल टेंशन हर एक माँ बाप को होती है, वो थी उन्हें। तो लेकिन अब हो ही रहा है जैसा तैसा। जैसे कि आप अभी एक्टिंग लाइन में तो आ ही गए हो, लेकिन लोग आपके डांस को मिस कर रहे हैं, मिस करते हैं आपके होस्टिंग को, क्योंकि डांस प्लस में स्पेशली मैं आपके होस्टिंग के लिए डांस प्लस लेकर बैठती थी कि अभी राघव आएंगे तो उनका मस्ती शुरू होगा शक्ति के साथ, लोगों के साथ। तो वो सब आप कैसे मेंटेन करेंगे, क्योंकि लोग आपके डांस के लिए तो आप अभी भी जाने ही जाते हैं, स्लो मोशन का नाम ले तो सबसे पहले आपका नाम आता है लोगों के ज़ुबान पर, तो वो आप कैसे मेंटेन करेंगे? मैं यार मेंटेन क्या करना है, जो आएगा जो मिलेगा वो करूँगा। अभी ये चल रहा है जोन। मेरे को पहले डांस से, जब मैं होस्टिंग में गया था तो मुझे लोग पूछते थे कैसे करेंगे आप, कैसे करेंगे। होता है यार, एक्सेप्ट करते हैं लोग जब अच्छा करोगे तो। कोई भी चीज़ अच्छी करोगे तो एक्सेप्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। लोग अगर उस चीज़ को इतना बेहतरीन कर दोगे, अपनी एक्सेलेंस कर दोगे किसी भी चीज़ में, तो वो एक्सेप्ट करेंगे ही करेंगे। दे विल एक्सेप्ट यू एंड गिव। हमेशा सरप्राइज रखना ज़रूरी है लोगों के लिए। भूख रखना ज़रूरी है ना, ज़्यादा भी नहीं ना दिखना। तो भूख रखना ज़रूरी है कि भाई अच्छा, जैसे आप बोल रहे हो मिस करते हैं, मैं चाहता हूँ लोग मिस करें अलग अलग चीज़ें, ताकि देखें। जब वो अचानक से आएगा तो अचानक बिल्कुल वो ज़रूरी होता है, वो ज़रूरी है, वो मैं बहुत मानता हूँ इस चीज़ को। इसीलिए मैं देहरादून चला जाता हूँ, और जब काम आता है बाहर तभी निकलता हूँ। जैसे कि अभी आपके और भी प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में है, जैसे 11-11 मूवी है, रुद्र मूवी है, वो भी 11-11 मूवी धर्मा प्रोडक्शन के अंडर बन रहा है, और वो भी बड़ी बात है क्योंकि करण जौहर सर है जो जल्दी किसी को इतना साइन नहीं करते। वो कैपेबिलिटी देखते हैं, वो कितना काम कर सकता है, डेडिकेशन देखते हैं उसके हिसाब से, तो वो आपके लिए उसके बारे में क्या कहना? बहुत मैं कहना चाहूँगा, लोग कहते हैं बहुत कम होती हैं कंप्लेन्स होती है नेपोटिज्म की, इसकी उसकी। मुझे लगता है कंप्लेन नहीं करनी चाहिए, वर्क हार्ड यार। करो मेहनत करने के, बट इतना टाइम ही नहीं होना चाहिए कि तुम बोलते कंप्लेन करो। वर्क हार्ड। मैं हूँ ना बैठा, आप एग्जाम्पल, लिविंग एग्जाम्पल है। लक्ष्य एग्जाम्पल है। देहरादून से हूँ मैं, अभी भी वहीं का फील है मेरा, वो ऐसा तो है नहीं कहीं। तो वो दिख रहा है, अगर कैपेबिलिटी होगी, अच्छा ऑडिशन क्रैक कर पाओगे, कैरेक्टर तुम्हारा, तुम ही प्ले कर सकते हो वो कैरेक्टर, तो तुम ही प्ले करोगे। और अगर तुम कोई और प्ले करेगा वो कैरेक्टर, नहीं होगा तो नहीं हो, चलेगा, नहीं होगा तो वही करेगा कैरेक्टर प्ले जो कर सकता है। तो आपको किल मूवी में एक्शन करके कितना मज़ा आया? बहुत मज़ा है, जैसे डांस करते मज़ा आता है। डांस ही है वो, आपको ना डांस कैसे छूटा, कितने लोगों कहाँ का छूटा, मर्डर किए? वो तो नहीं बता सकता, वो तो स्क्रिप्ट के हिसाब से मैं क्यों बताऊँ लेकिन काफ़ी लोग मारे हैं ट्रेन में। मम्मी ऐसे नहीं बोली कर क्या रहा है? हाँ, मम्मी ने बोला कोई और फिर ये यही मिला था तेरे को करने के लिए, ऐसे करके बोला उन्होंने। यही मिला करने के लिए? यही है, यही कि क्या क्या कर रहा है, बुला जरा डायरेक्टर को, बुलाओ अपने, ये इतना क्यों मरवाया इससे, मतलब ऐसे करके कुछ। तो लास्ट मैसेज आप अपने फैंस को क्या देना चाहेंगे, जो आपका स्लो मोशन मिस करे, जो आपका होस्टिंग मिस करे, और जो आपको अपकमिंग मूवी में मिस कर रहे कि और अपकमिंग मूवी में क्या क्या राघव जुआल उनको यही मैसेज देना चाहूँगा कि यार भाई, जो मेरे को सराहाया वैसे ही सराहिए, और काम अच्छा लगेगा तो बिल्कुल आप एक्सेप्ट कीजिएगा। काम अच्छा नहीं लगेगा तो मैं बिल्कुल आपके सामने बोलता हूँ, एक्सेप्ट मत कीजिएगा। काम अच्छा होगा तो ही करना, अगर वरना बेमतलब स्टार बनने की मुझे आदत नहीं है। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ स्लो मोशन के किंग राघव जुयाल, जो कि अब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी बवाल मचा रहे हैं, और इसी प्रकार के इंटरव्यू के लिए जुड़े रहिए बॉलीवुड हेल्पलाइन के साथ।